हेलो डियर स्टूडेंट, आपके सपने को पूरा करने के लिए और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए साथियों सरकारी रोजगार आप लोगों के लिए लेकर के आया है। टोटल टीसीएस पैटर्न पर आधारित 2100 प्रश्न, वो भी मात्र 21 रुपये में। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए और ये पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये साथियों एक ऐसी पीडीएफ है जो बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है। इसको ये मैंने खुद के साथियों पढ़ाई के बाद में बनाया है साथियों, पढ़ करके। और आप यकीन मानिए साथियों, ये 2100 क्वेश्चन में से आपके कम से कम जो है 10 से 12 नंबर जो है ये कवर करा सकती है पीडीएफ, क्योंकि इसमें साइंस भी है और जीके भी है, वो भी व्याख्यात्मक रूप से है। आप समझ सकते हैं कि वो किस लेवल की मेहनत से तैयार की गई है। तो ये पीडीएफ बहुत ही अच्छी है, आप लोग इसको जल्दी से जल्दी जो है प्राप्त कर लीजिए। और साथियों अगर मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत अच्छी लग रही तो साथियों बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, आप लोगों के प्यार की आवश्यकता है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हर बार में लाने की कोशिश करता हूं और ऐसे ही आगे लाता रहूंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा साथियों, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है। और साथियों एक बात, अगर आप लोग जो है मेरा सेशन अच्छा लगता है तो प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, नाइस वीडियो, एक्सीलेंट वीडियो का, ठीक है? बस इतना ही कर दीजिएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? पंडित रविशंकर जो है ये सितार से संबंधित। आप ये मान के चले इस क्लास से एक क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल सही होने वाला है, जो आपकी जो है किसी ना किसी शिफ्ट में फंसने वाला, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही मैंने इसमें रखे हुए हैं। प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं किस राज्य से संबंधित हैं, किस राज्य में स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है? वो है वाल्मीकि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। किससे? आंध्र प्रदेश राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जी हाँ, अजंता की गुफाएं जो हैं वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, जतरा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जतरा त्योहार जो है यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। जतरा त्योहार जो है ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज शिव का कौन सा रूप है? जी हाँ, नटराज शिव का कौन सा रूप है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है नृत्य स्वरूप। कौन सा है? तो वो है नृत्य स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना जो है वो विष्णु शर्मा ने की थी। किसने? विष्णु शर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जी हाँ, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो वो है जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय चित्रकार ने भारत माता की प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई है? साथियों ये आरआरबी ग्रुप डी में जो है कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस भारतीय चित्रकार ने भारत माता की प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई है? तो वो है अभिन्द्रनाथ टैगोर। कौन सी? अभिन्द्रनाथ टैगोर जो है, अभिन्द्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने भारत माता का जो है पेंटिंग बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कंबन रामायण किस भाषा में लिखा गया था? कंबन रामायण किस भाषा में लिखा गया था? तो वो साथियों तमिल भाषा में लिखा गया है। और तमिल किस स्टेट की भाषा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथियों मैं बता रहा हूँ, सफलता का मात्र एक मूल मंत्र है, सिलेबस के अनुसार लिमिट में पढ़ना। लिमिट में, ऐसा नहीं कि सब कुछ बटोर लिया सब कुछ पढ़ लिया, नहीं, लिमिट में पढ़ना और उसका बार बार रिवीजन करना। क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहां से आप लोग ले लीजिए साथियों, और इसका 4 से 5 बार रिवीजन कर दीजिए। फिर सेना ठोक के कहिएगा साथियों कि सरकारी रोजगार की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। अगर रिवीजन नहीं करते तो इसमें साथियों मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ आपको बेहतर कंटेंट ही दे सकता हूं। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब जाएगा नृत्य और संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कला दीर्घा कहाँ स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कला दीर्घा जो है वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, कालिदास किस काल के महान कवि थे? कालिदास किस काल के महान कवि थे? तो वो कौन सा था? वो गुप्त काल था। कौन सा? गुप्त काल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, संगीत का तानसेन किसके दरबार में था? जी, संगीत के तानसेन जो थे वो किसके दरबार में थे? तो वो अकबर के दरबार में थे। किसके? अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई तानसेन के पिता का नाम बता सकता है क्या? अगर नहीं पता है तो सर्च करके बताइए, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में फंस सकते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ये धर्म यहाँ पे लिख गया, माफी चाहूंगा। बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, कालिदास ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है? तो कालिदास ने रघुवंश लिखी है। कौन सी? रघुवंश लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 21 नंबर का प्रश्न है, महावीर स्वामी ने किस धर्म का प्रचार किया है? तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किया है। किसका? जैन धर्म का प्रचार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है ये कोणार्क में स्थित है। कहाँ? कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शंकराचार्य जी ने किस धर्म का प्रचार किया? तो शंकराचार्य जी ने जो है अद्वैत जो है वेदांत का जो है प्रचार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राजा ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया? तो वो करवाया था अशोक ने। किसने करवाया था? तो वो अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो प्राचीन चित्रकला से संबंधित हैं। साथियों, ये PDF आप लोग जो है लेकर के इसका कम से कम जो है 10 से 15 बार जो है रिवीजन कर लीजिएगा। आप यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का प्रश्न है, कौन सा नृत्य भगवान कृष्ण और गोपियों की लीलाओं पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है मणिपुरी। गलत यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मणिपुरी आप लोग कर लीजिएगा। मणिपुरी। कौन सा नृत्य भगवान कृष्ण और गोपियों की लीलाओं पर आधारित है? तो वो है मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, कृष्ण देव राय ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है? तो वो लिखी है अमुक्तमाल्यद। कौन सी है? अमुक्तमाल्यद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध हरियाणा का सूरज कुंड मेला किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है शिल्प कला से। किससे? शिल्प कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, चोल वंश ने किस प्रकार की कला में प्रमुख योगदान दिया है? तो चोल वंश ने क्या है, उसने वास्तुकला में जो है प्रमुख योगदान दिया था। ध्यान रखिएगा, चोल वंश ने जो है वास्तुकला में प्रमुख योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का जो है ये पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है साथियों वो अमृतसर में स्थित है। कहाँ? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, नागर शैली का संबंध किससे है? जी हाँ, नागर शैली का संबंध किससे है? तो नागर शैली का संबंध वास्तुकला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के पिता किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के पिता जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसको? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, चांपानेर पावागढ़ किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, चांपानेर पावागढ़ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन RRB ग्रुप दोनों में जो है पूछा जा चुका है। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था जो है राजा चोल ने। किसने? राजा चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, धौलावीरा स्थल का संबंध किस सभ्यता से? जो लोग साथियों प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर का, उन लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके आने वाले जो है देखिएगा किसी ना किसी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे, देख लीजिएगा। धौलावीरा स्थल का संबंध किस सभ्यता से है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक कितने भागों में विभाजित है? तो वो साथियों 3 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रंथ में गीता का वर्णन है? तो ग्रंथ में गीता का वर्णन है वो है महाभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है,
कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य जो है या उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। कौन सा था? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 42 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार होता है? तो कुंभ मेला जो है वो जो है 12 वर्षों में एक बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 43 नंबर का प्रश्न है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो जी हाँ, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 44 नंबर का प्रश्न है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो गीतांजलि के रचयिता जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 45 नंबर का प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 46 नंबर का प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का धर्म परिवर्तन किस धर्म में हुआ था? मतलब उन्होंने किस धर्म को ग्रहण किया था? तो उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 47 नंबर का प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो सांची का स्तूप जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 48 नंबर का प्रश्न है, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? तो हावड़ा ब्रिज जो है वो हुगली नामक नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 49 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो उसको कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे जीवी मावलंकर या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर। तो साथियों, आज का सेशन अगर मेरा अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही, तो आप लोग साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो बैडमिंटन खेल का आविष्कार जो है वो इंग्लैंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, वो इंग्लैंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है, और साथियों अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग जो है एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, नाइस वीडियो का, एक्सीलेंट वीडियो का, सर आप अच्छा पढ़ाते, इस टाइप में कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। 2 नंबर का प्रश्न है, फुटबॉल का जनक किसे कहा जाता है? तो फुटबॉल का जनक जो है ये इंग्लैंड को कहा जाता है। किसको? इंग्लैंड को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3 नंबर का प्रश्न है, टेबल टेनिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? जी हाँ, टेबल टेनिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका सही जवाब आपका जाएगा साथियों ऑप्शन सी के साथ में, वो है इंग्लैंड। कौन सा है? तो वो है इंग्लैंड। टेबल टेनिस का आविष्कार भी जो है वो इंग्लैंड देश में ही हुआ है। और साथियों ये सीरीज जो है 50-50 क्वेश्चन की है। कहने का मतलब यह है 50 क्वेश्चन जैसे खेल से आए हुए हैं, 50 क्वेश्चन हिस्ट्री से होंगे, 50 क्वेश्चन पॉलिटी से, 50 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से। कहने का मतलब यह है जो मैं इसमें से जो है 300-400 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर हैं और आगे आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में फंसने की जो है संभावना बनती है। 4 नंबर का प्रश्न है, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब और कहाँ खेला गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब और कहां खेला गया था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है 1877 में। कब? 1877 में। कहां खेला गया? ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है वो 776 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 776 ईसा पूर्व में हुई थी। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की स्थापना किसने की थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ में, वो है पियरे डी कुबर्टिन। क्या है? पियरे डी कुबर्टिन जो है इन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर का प्रश्न है, शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? जी हाँ, शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो वो कौन सा है देश? अपना प्यारा भारत। अपने प्यारे भारत में जो है शतरंज खेल का आविष्कार हुआ था। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है टेनिस के साथ जुड़ा हुआ। किसके साथ? वो टेनिस के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का है, गोल्फ खेल का जन्म किस देश में हुआ था? जी हाँ, गोल्फ खेल का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है स्कॉटलैंड। कहाँ हुआ था? तो वो स्कॉटलैंड में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का प्रश्न है, कबड्डी को राष्ट्रीय खेल के रूप में कौन सा देश मानता है? जी हाँ, कबड्डी को राष्ट्रीय खेल के रूप में कौन सा देश मानता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है बांग्लादेश। और यह क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यह टेक्नीशियन में भी पूछा जा चुका है और इस बार के एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, पहला अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? जी हाँ, बताना है आपको पहला अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो वो दिया गया था साथियों 1961 ईस्वी में। कब दिया गया था? पहला अर्जुन पुरस्कार जो है वो 1961 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का प्रश्न है, डॉन ब्रैडमैन किस खेल से संबंधित थे? जी हाँ, डॉन ब्रैडमैन किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है बैडमिंटन। जी हाँ, थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न है, धुरंधर खिलाड़ी पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है कबड्डी में। जी हाँ, कबड्डी में धुरंधर खिलाड़ी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना साथियों, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न है, टेक्नीशियन में आए हुए प्रश्न है, खेल से संबंधित आज तक जो है जो जितने भी प्रश्न आए हुए उन प्रश्नों का संग्रह मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। और आप ये मान के चलिए इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों की शिफ्ट में, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जो है खेल से फंसता है। तो इस जो है वीडियो को आप लोग साथियों पूरा देखिए, मेहनत कीजिए और साथियों माँ बाप का जो है सपना पूरा कीजिए। चाहे कसम खाइए, चाहे जो कुछ भी कीजिए, चाहे उनका चेहरा याद कीजिए, बस साथियों रिवीजन करते रहिए। और साथियों साथ ही मेरा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक जो है शेयर जरूर कीजिएगा। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख लीजिएगा आरआरबी ग्रुप डी में किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन सीधा सीधा फंसेगा, देख लीजिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, पहला भारतीय खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है, तो वह कौन सा खिलाड़ी है? तो वो थे अभिनव बिंद्रा जी, जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, एशियाड खेलों का आयोजन पहली बार कब हुआ था? जी हाँ, एशियाड खेलों का आयोजन पहली बार कब हुआ था? तो इसका सही जवाब जाएगा 1951 में। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एशियाड खेलों का आयोजन पहली बार 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, फीफा विश्व कप पहली बार किस देश ने जीता? जी हाँ, फीफा विश्व कप पहली बार किस देश ने जीता? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है उरुग्वे। कौन सा है? तो वो है उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है फुटबॉल। जी हाँ, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो 5 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके लिए साथियों मैं एक शॉर्ट ट्रिक जो है बना रहा हूँ, अगले वीडियो में इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं दे दूंगा आप लोगों को शॉर्ट्स में, देखिएगा उसको और याद कर लीजिएगा। खेलों से, उनके खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हॉकी खेल में प्रत्येक हाफ का समय कितना होता है? तो वो कितना होता है? 35 मिनट का होता है। कितना? 35 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट में पिच की लंबाई जो है वो 22 गज होती है। कितनी होती है? 22 गज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टेनिस मैच में ड्यूस का अर्थ क्या है? जी हाँ, टेनिस मैच में ड्यूस का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है दोनों खिलाड़ियों का स्कोर बराबर होना, इसको जो है टेनिस मैच में ड्यूस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में कंट्रोल लाइन कितनी दूर होती है? तो कबड्डी खेल में कंट्रोल लाइन जो होती है वो 3 मीटर की दूरी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में एक टीम में जो है वह 11 खिलाड़ी होते हैं। जी हाँ, कितना? अच्छा साथियों आप लोग ये बताइए, फुटबॉल में 11 होते हैं तो रग्बी जो है साथियों, रग्बी, जी हाँ रग्बी जो एक खेल है उसमें जो है एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल में नेट की ऊंचाई पुरुष के लिए कितनी होती है? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका साथियों ऑप्शन बी के साथ में, वो है 2.43 मीटर। कितना? 2.43 मीटर होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, नो बॉल क्रिकेट में किस स्थिति में दी जाती है? जी हाँ, नो बॉल क्रिकेट में किस स्थिति में दी जाती है? तो वो है ओवर स्टैंपिंग। क्या है? तो वो है ओवर स्टैंपिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, शतरंज खेल में कुल कितने मोहरे होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन में आया हुआ प्रश्न है। शतरंज खेल में कुल कितने मोहरे होते हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 32। कितने मोहरे होते हैं? टोटल 32 मोहरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, और देख लीजिएगा आरआरबी ग्रुप डी में किसी शिफ्ट में जरूर क्वेश्चन आएगा। पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित? हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए। पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी कॉर्नर जो है साथियों वो हॉकी खेल से संबंधित है। कैसे? हॉकी खेल से संबंधित पेनाल्टी कॉर्नर। कई बार साथियों रिपीट हो, मुझे लगता है कम से कम 7-8 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग, आईसीसी का मुख्यालय जो कहाँ स्थित है? तो वो दुबई में स्थित है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, बीसीसीआई का गठन किस वर्ष किया गया था? जी हाँ, बीसीसीआई का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है 1928 में। जी हाँ, बीसीसीआई का गठन 1928 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है ज्यूरिख। जी हाँ, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो ज्यूरिख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का है, आईओसी। जी हाँ, आईओसी का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ, आईओसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, एशियाई खेलों का प्रतीक क्या है? जी हाँ, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वो है लाल सूरज। क्या है? लाल सूरज जो है वो एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, रणजी ट्रॉफी का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रणजी ट्रॉफी का आयोजन जो है वो बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। कहाँ? बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई? छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो इसीलिए साथियों आप लोग कमेंट दिया कीजिए साथियों, क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, माइंड में सेट हो जाता है, एग्जाम में गलत नहीं होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। कुश्ती संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कुश्ती संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है स्विट्जरलैंड। कुश्ती संघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं बैडमिंटन से। किससे? तो वो बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? जी हाँ, पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है 1975। क्या है? तो वो है 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है साथियों, अगर सेशन और मेरी मेहनत दोनों अच्छी लगी ना साथियों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, और साथियों आप लोग अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। कबड्डी को पहली बार एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? जी हाँ, कबड्डी को पहली बार एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो वो किया गया था 1982 में। कब किया गया? 1982 में पहली बार कबड्डी को एशियाई खेलों में सम्मिलित किया गया, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलविदा शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो अलविदा शब्द का उपयोग जो है ये टेनिस में किया जाता है। कहाँ? टेनिस में किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? जी हाँ, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? आप लोग बता सकते हैं? सबको पता होगा? बिल्कुल नहीं, भारत में ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं गलत हो सकता, बिल्कुल नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, मैराथन दौड़ की कुल लंबाई कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की कुल लंबाई जो है वो 42.195 किमी होती है। कितना? 42 किलोमीटर के ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, चक्रवात शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो चक्रवात शब्द का प्रयोग जो है वो क्रिकेट में किया जाता है। कहाँ? क्रिकेट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, नेशनल गेम्स का आयोजन भारत में पहली बार कब हुआ? नेशनल गेम्स का आयोजन भारत में पहली बार कब हुआ? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है 1934 में हुआ। कब हुआ? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राज्य को कबड्डी का गढ़ कहा जाता है? जी हाँ, भारत के किस राज्य को कबड्डी का गढ़ कहा जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है हरियाणा। जी हाँ, भारत के किस राज्य को कबड्डी का गढ़ कहा जाता है? तो वो है हरियाणा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, ब्लैक बग किस खेल का प्रतीक है? जी हाँ, ब्लैक बग किस खेल का प्रतीक है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है शूटिंग। कौन सा है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही, वो है शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? जी हाँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो 1985 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, भारत में हॉकी का पहला क्लब कहाँ स्थापित हुआ था? जी हाँ, भारत में हॉकी का पहला क्लब कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, कोलकाता। कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, क्वाड्रेट ड्रिल किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, क्वाड्रेट ड्रिल किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब जाएगा कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, आप लोग नोट डाउन कीजिए, 50 नंबर लिखिए, फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सी है, बी है, कौन सा है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। साथियों, सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और साथियों, जैसे आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत होती है, माँ बाप से आ जाता है, कसम खा लेते हैं कि पढ़ेंगे तो उससे आ जाता है, वैसे ही कसम खा के साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज जो है जितने भी अभी तक टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, वो साथियों वो क्वेश्चन में पॉलिटी से संबंधित सारे क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में लाने की कोशिश की है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो साथियों आप लोग जो है प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब आप लोग साथियों 1 नंबर डाल करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। 2 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है अनुच्छेद 78। कौन सा है? अनुच्छेद 78 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कब जोड़ा गया है साथियों? 1976 में। कब जोड़ा गया? 1976 में। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग सर्च करके बताइए, चाहे आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि जो है 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ जिसमें ये शब्द जोड़ा गया है वो कौन से नंबर का संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, दमन कानून किस वर्ष बनाया गया था? टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है, दमन कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, 1919 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख कहाँ है? जी हाँ, भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख कहाँ है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है भाग 17 में। कौन से? भाग 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? जी हाँ, भारतीय संविधान में जो है वह 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और साथियों, क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगी, और साथियों आप लोग जब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक पीडीएफ शो नहीं करेगी। इसलिए साथियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ लीजिए, और कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन कीजिए। आप विश्वास दिलाता हूं मैं आप लोगों को, 4 से 5 बार रिवीजन कर लीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन साथियों नहीं रुकने वाला है। राष्ट्रपति के द्वारा किस आधार पर राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो वो किया जाता है साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ जो है वो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 32। कौन सा है? वो है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को लागू करता है? जी हाँ, कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को लागू करता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? जी हाँ, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन किस अनुसूची में वर्णित है?
तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, भारत में सामाजिक न्याय शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया? भारत में सामाजिक न्याय शब्द पहली बार किसने प्रयोग किया? तो वो किया था डॉक्टर अंबेडकर ने। किसने किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? जी हाँ, राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग जो है वो अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बताया ना साथियों, आप लोग ये क्लास जब पढ़ के जाइएगा ना साथियों, आपका जो है पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लिए गए हैं। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? जी हाँ, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, भारत का संविधान किसके अनुसार सर्वोच्च है? जी हाँ, भारत का संविधान किसके अनुसार सर्वोच्च है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है संविधान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक तत्वों डीपीएसपी का वर्णन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा भाग 4। कौन सा है? तो वो भाग 4 जो है वो संविधान के जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। साथियों ये मान के चलिए आरआरबी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पॉलिटी से हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, भारत में आधिकारिक भाषा की सूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। 22 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान की किस अनुसूची में पंचायत और नगरपालिकाओं के कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो वो अनुसूची 11 है। अनुसूची 11 के अंतर्गत पंचायतें और नगरपालिकाओं के कार्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत संरचनाएं मानी जाती हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है 6। कितनी है? 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जिक्र कहाँ किया गया है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जिक्र जो है वो मौलिक अधिकारों में किया गया है। साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि मौलिक अधिकार किस देश से ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संसद को भंग कर सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी ग्रुप डी और टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संसद को भंग कर सकते हैं? तो वो है अनुच्छेद 85। कौन सा है? अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। साथियों आप लोग जल्दी से जल्दी जो है 2100 जो क्वेश्चन की पीडीएफ है साथियों आप लोग इसको ले लीजिए और कम से कम जो है 10 से 15 बार रिवीजन कर लीजिए। आप यकीन मानिए यह पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ यह एक पीडीएफ साथियों जो पूरी 800 पन्नों की है, व्याख्यात्मक रूप से प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से कम 10 से 12 नंबर ये पीडीएफ, इकलौती पीडीएफ 21 रुपए की पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा देगी। कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी भारतीय नागरिक केवल धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होगा? तो वो है अनुच्छेद 15। कौन सा है? अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 जो है यह जो है बताता है कि कोई भी नागरिक जो है वह धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 105। संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 105 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत में राज्य विधानमंडल के द्विसदनीय होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 168। कौन सा है? अनुच्छेद 168। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो है अनुच्छेद जो है 359। कौन सा? अनुच्छेद 359। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो साथियों बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा और लाइक और शेयर तो आप लोग करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया कीजिए साथियों, उनको भी बेहतर कंटेंट प्राप्त हो। कहते हैं ना, जब दूसरों का भला करेंगे तभी तो अपना भला होगा। दूसरों का भला भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वो है अनुच्छेद जो है 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया है? तो वो लागू किया था राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का प्रश्न है, भारत में कानून का शासन का विचार किससे प्रेरित है? भारत में कानून का शासन का विचार जो है वो ब्रिटेन से प्रेरित है। किससे? वो ब्रिटेन से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधायिका का उल्लेख कहाँ है? तो भारतीय संविधान में विधायिका का उल्लेख जो वो है वो भाग 5 में है। कौन सा है? भाग 5 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? तो लोकसभा की प्रथम बैठक जो है वो अनुच्छेद जो है लोकसभा की प्रथम बैठक जो है वो 1952 में आयोजित की गई थी। कब? 1952 में जो है लोकसभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उपभोक्ता संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 39। कौन सा है? अनुच्छेद 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का पहला चुनाव आयुक्त जो है वो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकार को न्यायालय में लागू करवाने के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? तो वो जो है वो कोई भी नागरिक जो है इसको दायर कर सकता है मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या इसको पता चले कि मौलिक अधिकार हमारे हनन हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकता है। 39 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लोक अदालत कोर्ट की स्थापना की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न, आगे भी आने की संभावना बनती है। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लोक अदालत की स्थापना की है? तो वो है अपना प्यारा राजस्थान, मारो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का प्रश्न है, महिला आरक्षण बिल किससे संबंधित है? तो महिला आरक्षण बिल जो है साथियों वो है विधायिका में महिलाओं के आरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र जो है वो 1946 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 नंबर का प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वो हैं टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध का वर्णन है? तो वो है साथियों अनुच्छेद 11 को भाग 11 के अंतर्गत जो है केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 नंबर का प्रश्न है, भारत एक संघ है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। डॉक्टर BR अम्बेडकर का यह कथन है कि भारत एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? जी हाँ, भारत का पहला कानून मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, किस अनुच्छेद के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 23 और 24। जी हाँ, अनुच्छेद 23 और 24 के तहत जो है शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूल किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 3 नंबर का प्रश्न है, और साथियों एक बात, अगर आप लोग जो है मेरा सेशन अच्छा लगता है तो प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, नाइस वीडियो, एक्सीलेंट वीडियो का, ठीक है, बस इतना ही कर दीजिएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? पंडित रविशंकर जो है ये सितार से संबंधित। आप ये मान के चलिए इस क्लास से एक क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल सही होने वाला है, जो आपकी जो है किसी ना किसी शिफ्ट में फंसने वाला, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही मैंने इसमें रखे हुए हैं
प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं किस राज्य से संबंधित हैं, किस राज्य में स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है? वो है वाल्मीकि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर का प्रश्न है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। किससे? आंध्र प्रदेश राज्य में कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का प्रश्न है अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जी हाँ, अजंता की गुफाएं जो हैं वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है जतरा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जतरा त्योहार जो है यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। जतरा त्योहार जो है ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नटराज शिव का कौन सा रूप है? जी हाँ, नटराज शिव का कौन सा रूप है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है नृत्य स्वरूप। कौन सा है? तो वो है नृत्य स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना जो है वो विष्णु शर्मा ने की थी। किसने? विष्णु शर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है गीत गोविंद के लेखक कौन है? जी हाँ, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो वो है जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है किस भारतीय चित्रकार ने भारत माता की प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई है? साथियों ये आरआरबी ग्रुप डी में जो है कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस भारतीय चित्रकार ने भारत माता की प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई है? तो वो है अभिंद्रनाथ टैगोर। कौन से? अभिंद्रनाथ टैगोर जो है, अभिंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने भारत माता का जो है पेंटिंग बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कंबन रामायण किस भाषा में लिखा गया था? कंबन रामायण किस भाषा में लिखा गया था? तो वो साथियों तमिल भाषा में लिखा गया है। और तमिल किस स्टेट की भाषा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथियों मैं बता रहा हूँ सफलता का मात्र एक मूल मंत्र है सिलेबस के अनुसार लिमिट में पढ़ना। लिमिट में, ऐसा नहीं कि सब कुछ बटोर लिया सब कुछ पढ़ लिया, नहीं, लिमिट में पढ़ना और उसका बार बार रिवीजन करना। क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहां से आप लोग ले लीजिए साथियों, और इसका 4 से 5 बार रिवीजन कर दीजिए। फिर सेना ठोक के कहिएगा साथियों कि सरकारी रोजगार की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। अगर रिवीजन नहीं करते तो इसमें साथियों मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ आपको बेहतर कंटेंट ही दे सकता हूं। भारत मुनि का नाट्य शास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब जाएगा नृत्य और संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कला दीर्घा कहाँ स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कला दीर्घा जो है वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर का प्रश्न है कालिदास किस काल के महान कवि थे? कालिदास किस काल के महान कवि थे? तो कौन सा था? वो गुप्त काल था। कौन सा? गुप्त काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18 नंबर का प्रश्न है संगीत का तानसेन किसके दरबार में था? जी, संगीत के तानसेन जो थे वो किसके दरबार में थे? तो वो अकबर के दरबार में थे। किसके? अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोई तानसेन के पिता का नाम बता सकता है क्या? अगर नहीं पता है तो सर्च करके बताइए, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में फंस सकते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ये धर्म यहाँ पे लिख गया, माफी चाहूंगा। बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20 नंबर का प्रश्न है कालिदास ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है? तो कालिदास ने रघुवंश लिखी है। कौन सी? रघुवंश लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का प्रश्न है महावीर स्वामी ने किस धर्म का प्रचार किया है? तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किया है। किसका? जैन धर्म का प्रचार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 22 नंबर का प्रश्न है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है ये कोणार्क में स्थित है। कहाँ? कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शंकराचार्य जी ने किस धर्म का प्रचार किया? तो शंकराचार्य जी ने जो है अद्वैत जो है वेदांत का जो है प्रचार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 24 नंबर का प्रश्न है भारत के किस राजा ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया? तो वो करवाया था अशोक ने। किसने करवाया था? तो वो अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो प्राचीन चित्रकला से संबंधित हैं। साथियों ये पीडीएफ आप लोग जो है लेकर के इसका कम से कम जो है 10 से 15 बार जो है रिवीजन कर लीजिएगा। आप यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का प्रश्न है कौन सा नृत्य भगवान कृष्ण और गोपियों की लीलाओं पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है मणिपुरी। गलत यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मणिपुरी आप लोग कर लीजिएगा। मणिपुरी। कौन सा नृत्य भगवान कृष्ण और गोपियों की लीलाओं पर आधारित है? तो वो है मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का कृष्ण देव राय ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है? तो वो लिखी है अमुक्त माल्यद। कौन सी है? अमुक्त माल्यद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है प्रसिद्ध हरियाणा का सूरज कुंड मेला किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है शिल्प कला से। किससे? शिल्प कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का चोल वंश के किस
चोल वंश ने किस प्रकार की कला में प्रमुख योगदान दिया है? तो चोल वंश ने क्या है, उसने वास्तुकला में जो है प्रमुख योगदान दिया था। ध्यान रखिएगा, चोल वंश ने जो है वास्तुकला में प्रमुख योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का जो है ये पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है साथियों वो अमृतसर में स्थित है। कहाँ? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, नागर शैली का संबंध किससे है? जी हाँ, नागर शैली का संबंध किससे है? तो नागर शैली का संबंध वास्तुकला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के पिता किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के पिता जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसको? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, चांपानेर पावागढ़ किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, चांपानेर पावागढ़ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन आरआरबी ग्रुप दोनों में जो है पूछा जा चुका है। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था जो है राजा चोल ने। किसने? राजा चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, धौलावीरा स्थल का संबंध किस सभ्यता से? जो लोग साथियों प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर का, उन लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके आने वाली जो है देखिएगा किसी ना किसी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे, देख लीजिएगा। धौलावीरा स्थल का संबंध किस सभ्यता से है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक कितने भागों में विभाजित है? तो वो साथियों 3 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रंथ में गीता का वर्णन है? तो ग्रंथ में गीता का वर्णन है वो है महाभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य जो है या उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। कौन सा था? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार होता है? तो कुंभ मेला जो है वो जो है 12 वर्षों में एक बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो जी हाँ, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो गीतांजलि के रचयिता जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का धर्म परिवर्तन किस धर्म में हुआ था? मतलब उन्होंने किस धर्म को ग्रहण किया था? तो उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो सांची का स्तूप जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? तो हावड़ा ब्रिज जो है वो हुगली नामक नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, लाभार्थी राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो उसको कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे जीवी मावलंकर या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर। तो साथियों आज का सेशन अगर मेरा अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही, तो आप लोग साथियों का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? जी हाँ, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है ब्राह्मी लिपि में। साथियों अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और मेरा कंटेंट साथियों अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो वो किसने किया था? तो वो कनिष्क ने किया था। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
4 नंबर का प्रश्न है अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो वो विष्णुगुप्त ने लिखा है। विष्णुगुप्त का नाम अन्य नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। विष्णुगुप्त का अन्य नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 नंबर का प्रश्न है महावीर का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? जी हाँ, महावीर स्वामी का जन्म जो है वो लिच्छवी गणराज्य में हुआ था। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है कौन सा राजा सुल्तान ए आदिल के नाम से जाना जाता है? कौन सा राजा सुल्तान ए आदिल के नाम से जाना जाता है? तो वो है साथियों शेरशाह सूरी। और अगर आप लोगों ने इसकी बायोग्राफी पढ़ी होगी तो आप लोगों को खुद पता होगा, इससे बहुत कुछ सीखने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है शेरशाह सूरी के। आप लोग जरूर पढ़िएगा अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। और साथियों एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर हमारा जो है वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को, और कितना स्कोर आप लोग करते हैं ये जरूर बताया कीजिए। 8 नंबर का प्रश्न है जहांगीर का असली नाम क्या था? तो जहांगीर का असली नाम क्या था? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग लिखेंगे 8 नंबर, उसके बाद में लिखेंगे जहांगीर का असली नाम। समझ गए आप लोग? कमेंट दिया कीजिए, सर्च किया कीजिए, दिमाग को दौड़ाया कीजिए साथियों। सिलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, ये मेरा वादा है। 9 नंबर का प्रश्न है शिवाजी के राज्याभिषेक का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो शिवाजी के राज्याभिषेक का आयोजन जो है 1674 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। आप देख सकते हैं साथियों कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये कितनी बार ये पूछे जा चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी में। तो आप लोग साथियों रिवीजन करते रहिए, रिवीजन ही एक मूल मंत्र है सफलता का। डिवाइड एंड रूल नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई? तो वो अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? तो वो कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किसने किया था? तो वो किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न है गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दांडी मार्च किया था? तो उन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका हुआ था, नागरिक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, उसी के दौरान जो है ये दांडी मार्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है महाभारत के युद्ध में अर्जुन का गुरु कौन था? तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन का गुरु जो थे वो द्रोणाचार्य जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है अथर्ववेद में किस प्रकार के विषयों का उल्लेख किया गया है? तो अथर्ववेद में जो है औषधियों और मंत्र, ध्यान रखिएगा तंत्र मंत्र का ग्रंथ कहा जाता है अथर्ववेद, औषधियों और मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो वो है लागोव वाला शिलालेख। कौन सा है? लोंगोव वाला शिलालेख जो है वो सम्राट अशोक का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा किसी को खासियत पता है कि इस अभिलेख में क्या खासियत है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गंगा नदी के किनारे स्थित प्राचीन शहर काशी का वर्तमान नाम क्या है? तो वो है वाराणसी। साथियों ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछे हुए प्रश्न है। कौन सा क्वेश्चन आरआरबी रिपीट कर दे नहीं पता है। महर्षि पाणिनि ने किस भाषा का व्याकरण लिखा है? तो उन्होंने किसका लिखा? संस्कृत का लिखा। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद का वास्तविक नाम क्या था? जी हाँ, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था इल्तुतमिश। क्या नाम था? वो था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध काव्य रचनाकार था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है अमीर खुसरो। कौन सा है? तो वो है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है कौन सा सुल्तान लोहानी के नाम से जाना जाता है? लोहानी के नाम से जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है
अकबर के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार में जो था वो था तानसेन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और साथियों 2100 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ यही नंबर पे मिलेगी। और साथियों मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का प्रश्न है, हुमायूं नामे का लेखक कौन था? तो हुमायूं नामा जो है किसने लिखा है? वो जो है गुलबदन बेगम ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका गठन जो है वो 1885 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस स्थान पर किया था? तो वो किया था दांडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? वो कौन था? लॉर्ड वेवल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समाजवादी विचारधारा के प्रचारक कौन थे? तो समाजवादी विचारधारा के प्रचारक जो है वो थे राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो वो किया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर का प्रश्न है, स्वराज्य शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो वो उपयोग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 नंबर का प्रश्न है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किस आंदोलन का हिस्सा था? तो वो स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा जो था उसी में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर का प्रश्न है, लाहौर प्रस्ताव जो है था, प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो वो प्रस्ताव जो है साथियों मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का बयान कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37 नंबर का प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी किस स्थान पर गए थे? तो नमक सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी जो है वो दांडी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर का प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन पैक्ट पर जो है वो 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में फारसियों की लड़ाई के बारे में उल्लेख किया गया है। तो फारसियों की लड़ाई जो है ये 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, महाभारत के युद्ध में कौरवों का पक्ष किसने लिया था? तो वो लिया था दुर्योधन ने। किसने लिया था? दुर्योधन ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर का प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का उपयोग किस प्राचीन सभ्यता में किया गया था? वो किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 नंबर का प्रश्न है, साक्षी गंगा नदी के किनारे स्थित किस प्राचीन नगर को कहा जाता है? तो वो है काशी। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महात्मा बुद्ध को कितनी वर्ष की आयु में बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो वो थी 35 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो सम्राट अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का प्रश्न है, तुगलक शासन के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर का प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के समय कौन सा प्रसिद्ध प्रशासनिक सुधार लागू हुआ था? तो वो हुआ था, नई राजधानी का निर्माण किया था और दिल्ली से दौलताबाद ये राजधानी ले गया था। 48 नंबर का प्रश्न है, अकबर ने किसे दीवान ए आलम के रूप में नियुक्त किया था? तो अबुल फजल को दीवान ए आलम के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का, हाँ, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने कौन सा प्रसिद्ध कार्य किया था? तो था दिल्ली राजधानी। अच्छा, ये रिपीट हो गया, माफ़ी चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, बाबर ने भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी? तो वो थी पानीपत की पहली लड़ाई। कौन थी? पानीपत की पहली लड़ाई। ये बाबर और किसके बीच में हुई थी पता है? तो बताइए कमेंट बॉक्स में। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक दीन इलाही धर्म का संस्थापक था? तो वो कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। साथियों आप ये, यहाँ भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 3 नंबर का प्रश्न है,
जीडीपी का पूरा रूप क्या है? तो जीडीपी का पूरा रूप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका सबसे बड़ा योगदान है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है वो सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का प्रश्न है, सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र का प्रमुख नगद फसल कौन सी है? तो नगद फसल कौन सी है? तो वो है गन्ना। जितने भी इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आज के सेशन में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगी। रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? तो रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक विकास में निर्धारित दर का क्या अर्थ है? तो आर्थिक विकास में निर्धारित दर का अर्थ होता है किसी वस्तु की उत्पादन की दर। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, भारतीय मुद्रा क्या है? तो भारतीय मुद्रा क्या है? तो वो है रुपया। क्या है? तो वो है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा असहमति के विरोध में कौन सी आर्थिक नीति अपनाई गई थी? तो वो था नमक सत्याग्रह जो है, ये जो है विधि अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, संविधान में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा क्या बताई गई है? तो वो है अपने आप मिश्रित है। कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का है, भारत में पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्व विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजस्व विभाग का मुख्य उद्देश्य होता है राजकोष की देखभाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला? तो वो थी मेक इन इंडिया। कौन सी थी? वो थी मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित क्या है? तो वो है कृषि। क्या है? तो वो है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था अवैध धन का नियंत्रण। जी हाँ, नोटबंदी का यही था कि अवैध धन का नियंत्रण किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का है, भारत में रिटेल व्यापार को खोलने की अनुमति कब दी गई? तो वो दी गई थी 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य स्वामित्व वाली तेल कंपनी कौन सी है? तो वो है इंडियन ऑयल। कौन सी है? तो वो है इंडियन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार का प्रसार। जी ये जो है वैश्वीकरण का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 20 नंबर का प्रश्न है, रुपए की उतार चढ़ाव का मुख्य कारण क्या है? तो रुपए की उतार चढ़ाव का मुख्य कारण है मुद्रा की आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन, ये साथियों क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार जो है टेक्नीशियन ग्रुप डी में रिपीट हो चुके हैं। तो ये आगे जो है आने वाले आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में फंसने की प्रबल संभावना बनती है। क्लास को पूरा देखिएगा और रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। भारत में सबसे अधिक निर्यात होने वाला उत्पाद कौन सा? निर्यात होने वाला तो वो है रत्न और आभूषण। कौन सा है? रत्न और आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, संचालन और वित्तीय व्यवस्था की जांच करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? तो वो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो वो था ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, भारत में कितनी योजना आयोग की शुरुआत हुई थी? तो वो हुई थी साथियों पहली। जो कौन सी है? तो वो है पहली योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी दर का सर्वेक्षण कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है वो भारत में बेरोजगारी दर का सर्वेक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 26 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो वो है वित्तीय समावेशन। कौन सा है? तो वो है वित्तीय समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, भारत में सबसे ज्यादा उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कौन सा राज्य है? तो वो है तमिलनाडु। कौन सा है? वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का प्रश्न है, और साथियों मेरी मेहनत और सेशन अच्छा लग रहा है तो साथियों मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, नाइस वीडियो, एक्सीलेंट वीडियो का। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था 2013 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, वैश्विक मुद्रास्फीति के प्रभाव से कौन प्रभावित होता है? तो वो जो है उपभोक्ता, उद्योग और सरकार, ये तीनों प्रभावित होते हैं। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न है, मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। या किसका? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, भारतीय सरकार का प्रमुख ऋणदाता कौन है? तो भारतीय सरकार का प्रमुख ऋणदाता जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? तो भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत जो है वो अप्रैल माह से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े आयातित उत्पाद में कौन सा है? तो सबसे बड़ा किस चीज़ का उत्पाद किया जाता है? तो वो है साथियों तेलों का उत्पाद किया जाता है, जो फ्यूल हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा आर्थिक भागीदार कौन सा देश है? तो वो है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 35 नंबर का प्रश्न है, किस योजना के तहत सरकार गरीबों को सस्ते खाद्यान्न उपलब्ध कराती है? तो वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। कौन सा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 37 नंबर का प्रश्न है, भारत में खाद्य कीमतों की निगरानी कौन करता है? तो वो करता है उपभोक्ता मामले मंत्रालय। कौन सा है? उपभोक्ता मामले मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आय की माप क्या है? तो राष्ट्रीय आय का माप क्या होता है? वो होता है जीडीपी और सीएनपी। अब साथियों आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा और जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होगा। नहीं पता साथियों सर्च करके बताइए, ऐसे क्वेश्चन लगभग में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का है, भारत में कौन सी योजना उद्योगों के लिए शुरू की गई थी? वो थी मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, भारत में वित्तीय प्रणाली का प्रमुख कार्य क्या है? तो भारत में वित्तीय प्रणाली का प्रमुख कार्य है निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो वो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का प्रश्न है, मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण क्या है? तो मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण है मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन, सरकारी खर्च, उत्पादन में कमी। ये सभी जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 44 नंबर का प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, बैंक ऋण की दर को नियंत्रित करने वाला कौन है? तो बैंक दर की नियंत्रित करने वाला भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है प्रधानमंत्री। कौन करेगा? वो प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का है, भारत में सबसे बड़ी कृषि उपज कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी कृषि उपज जो है वो है चावल। कौन सी? वो है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 नंबर का प्रश्न है, भारत में जीडीपी के योगदान सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में है? तो वो है सेवा क्षेत्र में है। जी हाँ, भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करना था? तो वो था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। नेक्स्ट तो इसको जल्दी से जल्दी आप लोग ले लीजिए, क्योंकि ये लिमिटेड ऑफर है आपके लिए 21 रुपये का, फिर ये पीडीएफ 51 रुपये में कर दी जाएगी। तो चलिए साथियों बिना देरी किए हुए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और साथियों अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो साथियों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, इस पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा है तो साथियों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है, पीएच प्रदर्शित करता है। पीएच क्या प्रदर्शित करता है? पीएच प्रदर्शित करता है विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को, दोनों चीज़ों को ये
प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग हो सकता है, तो कितना हो सकता है, तो वो 2 हो सकता है। कितना? 2 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा डैश तत्वों से बना है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के मिश्रण से मिलकर बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के मिश्रण से बनता है। ये टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित उपक्रम से होता है। जी हाँ, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है, तो वो होता है अपचयन के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 6 नंबर का प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है, तो वो होता है साधारण लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 7 नंबर का प्रश्न है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ है, तो वो है साधारण लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 8 नंबर का प्रश्न है, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, उसका कारण है, तो उसका कारण क्या है, तो वो है अपवर्तन। क्या कारण है, तो वो है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का प्रश्न है, लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह क्या है, तो वह है कोक। क्या है, तो वो है कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है, तो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहां से लेकर के 4 से 5 बार रिवीजन कर लीजिए। मैं दावा करता हूं 25/25 साइंस में जरूर आएगा। बस आप रिवीजन करते रहिए जितना मैं सिलेबस के अनुसार कंटेंट दे रहा हूं। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना होता है, जिससे ग्रेफाइट बना होता है, उसी से हीरा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर का प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से बने हैं, तो कौन सा बना है, तो वो है नाइट्रोजन। क्या है, तो वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है, तो वो है जो है आसवन। किसके, आसवन के द्वारा। और महासागरों से जब नमक प्राप्त किया जाता है तो वो वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न है, कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफेद परत में क्या होता है, तो उस परत में क्या होगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का प्रश्न है, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में निम्नलिखित में से क्या घुल जाने से वह कठोर हो जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, टेक्नीशियन आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी और आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल निम्नलिखित में से क्या में मतलब उसमें क्या घुल जाता है, तो उसमें घुल जाता है सोडियम कार्बोनेट, इसी वजह से जल कठोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का प्रश्न है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा तत्वांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, एक समतल दर्पण द्वारा परिवर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है, तो वो किसी भी परिस्थिति में नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो आभासी होता है। आप ये मान के चलिए दर्पण से, आवर्त सारणी से ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करके दर्पण बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एक्टियोमीटर। क्या कहेंगे, एक्टियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है, तो वो लिया जाता है उत्तल लेंस। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग लाया जाता है, तो वो है ऑप्शन बी, वो है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई है, तो वो है साथियों व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, तभी वह पूरा प्रतिबिंब अपना देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु समतल दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच दूरी कितनी होगी, तो वो होगी 1 मीटर की दूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का प्रश्न है, कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण है, तो वो कौन सा दर्पण है, वो है परवलयी अवतल का दर्पण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? ये आयाम जो होता है ये किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करेगा वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तार खींचने की प्रक्रिया है? तो वो है तन्य। क्या है? तन्यता के कारण जो है तार को लंबा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का प्रश्न है, क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण है अपवर्तन। क्या कारण है? तो वो है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 30 नंबर का प्रश्न है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण उपरोक्त सभी हैं। कोयला या पेट्रोल का दहन, लोहे में जंग लगना, कार्बन एवं ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं। निम्न में से अधिक क्रियाशील धातु है? तो क्रियाशील कौन सी धातु? एजी, सिल्वर। निम्न में से एजी जो है सबसे क्रियाशील धातु है, अब क्रियाशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के अणु के परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात बनाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मूलनुपाती। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का प्रश्न है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में होती है क्या कहलाती? तो वो कहलाती है अनुक्रमणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का प्रश्न है, किसी यौगिक का मूलनुपाती सूत्र क्या होता है? तो वो होता है पदार्थ में उपस्थित तत्वों के परमाणु का सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर का प्रश्न है, किसी यौगिक की आणविक संरचना प्रदर्शित की जाती है? तो वो है अणु सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, जब तांबा आसपास की ऑक्सीजन और जल से क्रिया करता है तो उस पर हरे रंग की पड़ जाती यह परत होती है? तो ये परत होती है कॉपर कार्बोनेट। कौन सी? कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37 नंबर का प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है? तो वो है N2O। क्या है? N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर का प्रश्न है, जल का रासायनिक नाम है? तो जल का रासायनिक नाम है हाइड्रोजन और डाइऑक्साइड। कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर का प्रश्न है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वह क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया उदाहरण है? तो वो किस चीज की उदाहरण है? तो वो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सक्रियता श्रेणी में कौन सा तत्व अधिक सक्रिय है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, फिलहाल जो है 41 क्वेश्चन हो गए हैं और अगर मेरा कंटेंट और मेहनत अच्छी लगी है साथियों तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए बेल आइकन दबाए हुए मत जाइएगा। और साथियों बस एक रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर कर दिया कीजिए। और ये पीडीएफ जल्दी जल्दी आप लोग जो है खरीद लीजिए साथियों, मात्र 21 रुपये में है, फिर ये जो है 51 रुपये में कर दी जाएगी। और ये पीडीएफ साथियों 2100 प्रश्न है, आप सोच सकते हैं 2100 प्रश्न है साथियों, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी और टीसीएस से लिए गए हैं। तो ये 10 से 12 नंबर तो आपको दिलाकर जाएगी। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।